सो हाय एवरीवन। पहले तो वेलकम टू माय ब्लॉग। जो भी ये वीडियो को देख रहे हैं, मुझे अपना एक ओपिनियन देना और एकदम सही सही बात बोलना, क्योंकि मैं हूँ अभी इस टाइम पे दिल्ली में और शाम के बजे हैं, शाम नहीं दोपहर के बजे हैं 4 बज चुके हैं। तो 4 बज गए हैं अभी और मैं अभी होटल में हूँ। एक्चुअली मैं निकली थी अपने होम टाउन से फैमिली के साथ में। बहुत जगह हमने टूर किया, मतलब फैमिली को दर्शन वर्शन करने के लिए जाना था, मॉम को और मेरे भाई को। तो हम लोग 10 दिन के, मतलब ऑलमोस्ट हो गए होंगे, मुझे 10 दिन तो हो गए होंगे, क्योंकि हम लोग निकले थे अराउंड शायद पिछले, आज वेडनेसडे है और हम लोग निकले थे मंडे को, पिछले मंडे को जो मंडे चला गया। तो हम यूपी से निकले थे। यूपी से हम पहला स्टे किया आगरा में, ताजमहल वगैरह देखना था तो वो हमने देखा। देन वहाँ से हम निकले थे बालाजी के लिए। नेक्स्ट डे बालाजी दर्शन करके फिर हम खाटू श्याम में गए। खाटू श्याम में फैमिली के साथ हम आए थे दिल्ली। मॉम और भाई 2 दिन दिल्ली में रुके। उनको कुछ वेडिंग की शॉपिंग करनी थी, मेरी मौसी की बेटी का शादी आने वाला, तो उसके लिए वो शॉपिंग वॉपिंग करके देन वो 2 दिन के बाद वो वापस से होम टाउन चले गए। मेरा दिल्ली में रुकने का तो यही था, क्योंकि अभी रिसेंटली मैंने एक गाड़ी ली थी दिवाली पे, जैसा आप सभी को पता है। तो वहाँ पे गाड़ी, मतलब जब गाड़ी हमने ली थी तो हमने उस दिन देखा नहीं था, टायर में कुछ प्रॉब्लम आया था। हमने महिंद्रा कंपनी से बात की, सब कुछ हुआ, बट उन्होंने वो एक्सेप्ट नहीं किया। ठीक है चलो कोई बात नहीं, हमने कहा चलो हम पे कर देंगे उसका। तो हमने कहा यार देखो, अभी गाड़ी लेके ही मुंबई जाना एक लंबा रूट है, क्योंकि मुंबई आप सभी को पता है दिल्ली से काफ़ी टाइम लगेगा, अराउंड 2 दिन लगेगा अगर हम स्टे करते करते जाते हैं तो। हमने कहा कि वो टायर हम बनवा लेते हैं। तो बात रही परसों की। परसों हम गए थे महिंद्रा का सबसे बड़ा जो सर्विस सेंटर है, फरीदाबाद में है। दिल्ली से अराउंड 1-1.5 घंटे का रास्ता। हम वहाँ गए महिंद्रा के शोरूम में। हमने अपना टायर वगैरह सब कुछ दे दिया, हमारी गाड़ी में स्टेपनी लगा दिया। शाम का वक्त था, 9:40 हो रहे थे, अराउंड रात हो गई थी। हम वापस दिल्ली की तरफ आ रहे थे। गाड़ी मैं चला रही थी, इवन मैं चला भी नहीं रही थी उस वक्त तो गाड़ी, क्योंकि सिग्नल था, सिग्नल पे हमारी गाड़ी जो थी वो रुकी हुई थी। अचानक से एक बंदा स्कूटी से आता है और गाड़ी ऐसे रुकी हुई है, वो आके घूम के जानबूझ के साइड से टक्कर मार के खुद ही गिर जाता है। मतलब इतना स्कैम हो रहा है ना दिल्ली शहर में कि मैं आपको क्या बताऊं। जब से दिल्ली आए हैं ना, सीरियसली गाइस, इतनी वाट लग रही है ना। मेरे पास सभी चीज़ों के वीडियो से, मैं इतने दिन से ब्लॉगिंग भी नहीं कर पा रही हूँ इसी वजह से, क्योंकि जब से मैं दिल्ली आई हूँ बहुत सारे स्कैम मैं झेल रही हूँ, जिसका मैं आपको बता भी नहीं सकती हूँ। 2 दिन से तो मैं खुद सोई नहीं हुई, हॉस्पिटल पुलिस स्टेशन के चक्कर में। तो इतना तो स्कैम हो रहा है, क्योंकि हम बालाजी दर्शन करके आगे, हम खाटू श्याम दर्शन करके आगे, हम आगरा घूम घाम के आगे, इतनी जगह हम स्टेट घूम घूम के आगे, कोई परेशानी कोई मुसीबत कुछ भी एक रत्ती बुन नहीं हुआ। जैसे ही कदम रखा हमने दिल्ली में, सबसे पहला स्कैम हमारे साथ हुआ है होटल का, जिसका वीडियो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। देन दूसरा स्कैम हुआ है परसों रात में। एक गाड़ी वाले ने खुद को हमारी गाड़ी से टक्कर मार के गिर गया और उसको कोई चोट नहीं आई, सिर्फ हल्का सा सर में स्क्रैचेस आए। उस चीज के लिए वो बंदा 2 लाख रुपए मांग रहा था। मतलब हाइट्स है यार, मतलब इतना इतना ज्यादा पनौती शहर है, मुझे नहीं मालूम है यार, सीरियसली। मतलब ये लिखे थे यार, जब जब दिल्ली आओ ना यार, कांड होने ही होने हैं। पता नहीं ऐसा क्यों, दिल्ली से ऐसा क्या ऐसा ताल्लुकात जुड़ा हुआ है यार, कि जब जब दिल्ली आओ तो यार ऐसे ऐसी चीजें होते। तो ये रहा तो मेरा स्टेटमेंट। अब मैं जो आपको दिखाती हूँ, जो मैं बात कर रही हूँ, परसों जो एक्सीडेंट हुआ था उसका वीडियो मैं यहाँ पे आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो आप उस वीडियो को देखना और देखो जो विक्टिम है, क्या उसको इतनी चोट आई थी जो जिसका उसने मुआवजा 2 लाख रुपए मुंह फाड़ के मांग रहा था। हट्टा खट्टा हरियाणवी जाट इंसान, एकदम हष्ट पुष्ट, जानबूझ के गाड़ी को, मेरे कुछ नहीं हुआ, अगर गाड़ी हम ठोकते सामने से तो मेरी गाड़ी की हेडलाइट जाती, बहुत सारी चीजें डैमेज होती, बट गाड़ी एकदम परफेक्ट है। ये आके गाड़ी हमारी खड़ी थी, ये आके ऐसे आके गाड़ी से हमारी लड़ गया। तो ठीक है, वो भी मैं आपको वीडियो आपके साथ शेयर कर रही हूँ, तो आप कमेंट करके बताना ये कहाँ का इंसाफ है।
रुक तो सही अभी 5 भैया अभी आ गया था यार गाड़ियों में और इसने झाड़मूछ के फालतू में गाड़ी मेरा भिड़ाई। सो यहाँ पे गाइस आप देख सकते हो हल्का सा मतलब इतना जो उसके सर पे जो चोट लगी हुई है, खुद ये देख सकते हो इतना हट्टा खट्टा इंसान यार। इंडिया में नहीं पूरे वर्ल्ड में एक एक सेकंड पे इतने एक्सीडेंट होते हैं, लेकिन गरीमत मानो तुम हट्टे खट्टे ये इंसान है गाइज आपके जो सामने है, ना इसका सर फटा, ना इसका कहीं फ्रैक्चर हुआ, ना इसका कुछ भी नुकसान नहीं हुआ, ये सही सलामत जीवित आप लोगों के सामने है जो आप देख सकते हो इतना हट्टा इंसान। अरे यार तुम इंसानियत तो दिखाओ। अगर हमारे गाड़ी से तुम ठुके होते तो चीज़ हम बेयर करने के लिए तैयार है, ठीक है, नहीं नहीं भी चलो ठीक है, तुम जैसे हमारी फॉल्ट लगा रहे हो कि हाँ हमने ऐसा ऐसा किया ये सारी चीज़ें, फिर भी हमने इतनी इंसानियत दिखाई, हम इसको हॉस्पिटल लेके गए, इसका इलाज करवाया, इसका हर चीज़ कराया, उसके बाद भी ये बंदा मुंह फाड़ रहा है कि मुझे 2 लाख रुपए चाहिए। तो फिर हम ये कह सकते हैं भाई तुम्हारा ये फैमिली का बिजनेस है, तुम किसी बाहर नंबर की गाड़ी देखते हो और जानबूझ के उनके गाड़ी के सामने आते हो और छोटा मोटा चोट लगा के तुम उनसे पैसे वसूलते हो, तो ये कहाँ का इंसाफ है। ये तो मैं बात करना चाहती हूँ दिल्ली पुलिस के, और साथ ही साथ फरीदाबाद जो पुलिस स्टेशन है उन्होंने भी मेरा कोई सपोर्ट नहीं किया, कुछ नहीं किया। ये बहुत बुरी बात है। अगर कोई बाहर शहर का इंसान आपके शहर में आ रहा है तो सबसे पहला जिम्मेदार आपका, सबसे पहला फ़र्ज़ ये है पहले आप उनकी बात सुनो। आप गाइस बताओ कि इस इंसान को चोट लगी कहाँ पे, फॉल्ट तो ये इस इंसान को चोट कहाँ लगी, ना ये इंसान का हाथ टूटा ना पैर टूटा, कुछ नहीं, इतना तो स्क्रैच यार अगर कोई साइकिल चलाता हुआ इंसान अगर सड़क पर गिर गया इतना तो रगड़ जाता है, कोई भी हो। इस चीज़ के लिए इतना बड़ा इसने ड्रामा किया, हम उसको हॉस्पिटल लेके गए, हॉस्पिटल में भी इसने इतने लड़कियों वाले नाटक किए कि मुझे उल्टी हो रहा है, मुझे सिटी स्कैन करो, हमने एक एक चीज़ें कराई। जो इसका बिल आया था हॉस्पिटल का अभी तक मैंने नहीं देखा है कि 5,000 का था 10,000 का था, फिर भी बिना इसके कहे हमने 25,000 इसको दिया, ऊपर से ये 2 लाख रुपए हमसे एक्स्ट्रा मांग रहा है। ये कहाँ का इंसाफ है। तो भाई मैं तो कान पकड़ ली हूँ, यहाँ के लोगों पे कभी यकीन मत करो क्योंकि ये बहुत धोखाधड़ी करते, क्योंकि सो गाइज़ ये रहा हॉस्पिटल का जो रिसिप्ट है। भाई हल्का सा चोट लगने के बावजूद भी बंदे को प्राइवेट हॉस्पिटल में जाना था, 40s में, बोलता है मुझे 40s हॉस्पिटल में लेके चलो मेरा इलाज कराने के लिए। हमने बिना कुछ सोचे समझे वहाँ लेके गए, इसने जो जो बोला है सिटी स्कैन कराना, ये कराना, दुनिया भर का खर्चा लिखवा दिया, हमने किया। एंड देन फाइनली मेरी जो गाड़ी थी वो पुलिस वालों ने जब्त कर ली थी जस्ट बिकॉज ऑफ उसने कंप्लेन दिया था। तो हमने कहा कोई इशू नहीं, क्योंकि हमने तो गलती की नहीं तो हम पीछे तो हटेंगे नहीं। और कल जाके हमने दोनों तरफ से जो हुआ सेटलमेंट हुआ चीज़ों का, पहले तो उसने 2 लाख के लिए मुंह फाड़ा था, उसके बाद बहुत सारी चीज़ें कर करके हमने कहा भाई जो एक्चुअल चीज़ें हैं उस चीज़ पे बात करो, जो हॉस्पिटल का बिल आया है तुम्हारा 10-15 हज़ार का वो हम भरेंगे, ऊपर से तुम्हें और क्या चाहिए, तब जाके 25,000 में ये हमारा सेटलमेंट हुआ है। तो इतनी छोटी सी बात को उस बंदे ने इतना बड़ा बनाया है ना कि बता भी नहीं सकते। अब इंसानियत का ऐसा ना ज़माना रहा ही नहीं है। अब इंसान अगर सामने से भी हेल्प मांगेगा ना कि यार मदद की सच में ज़रूरत है ना, तो भी एक होता नहीं भरोसा हट जाता है, क्योंकि ये एक होता नहीं एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। तो एक बंदे की गलती के वजह से ना अब दूसरे इंसान पे भी भरोसा रहेगा नहीं, क्योंकि इतना इसने 2 दिन जो ड्रामा फैलाया ना गाइस मैं बता ही नहीं सकती हूँ सीरियसली यार।